हेलो स्टैंडर्ड 9, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 8.1 का 2 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी सीखे थे फार्मूले की तरह। तो आज हम लोग कुछ थोड़ा और अलग क्वेश्चन करते हैं उसमें जो बचे हुए हैं, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में चला जाए और आसानी से आप एग्जाम में क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये पहचान जाएंगे दोस्त ना कि हाइपोटेनियस क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन मैं लेता हूं। ठीक, तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, मैं पहले बना लेता हूं। ठीक, ये P है, ये R है, ये अल्फा है, ये थीटा दिया गया है, ये Q है और ये S है। ठीक, अब आपके बुक में यही साइन कास टेन दिया हुआ है, तो मैं तीनों फाइंड करने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको फिगर देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस हम आपको इसको समझ के करना है, तब आपको लगेगा अरे ट्रिग्नोमेट्री तो है ही कुछ नहीं। अभी क्या होता है, आप कंसंट्रेट होते ही नहीं है। कंसंट्रेट होकर अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे ना, तो आपको आगे तक कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और जो बोलता हूं 100% सियोरिटी के साथ बोलता हूं, अगर आप वीडियो देख के अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो चलिए इस फिगर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। देखिए, एक हमने ये वाला पार्ट बना लिया थीटा वाला, आप ये Q ही है, ये S है और ये क्या है, P है। ठीक है, और एक पार्ट मैंने ये वाला ले लिया, यहीं पर बना देता हूं उल्टा। ठीक, ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। ये क्या है, अल्फा। ये क्या है, Q और ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक अल्फा वाला फिगर ले लिया और आपको बता दूं कि 90 डिग्री है। ठीक, ये भी 90 डिग्री है। एक हमने थीटा लिया, एक अल्फा लिया। ठीक, जैसे ही मैं थीटा लूंगा तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये भी मेजर करना है। आपको जैसे मैं अल्फा लिया तो इस फिगर को देखेंगे, यहां पर भी साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। सिर्फ दोस्त फिगर देखने में तकलीफ आ रही है क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं। बात समझ में आया? हमने एक फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो एक ही फिगर में कर सकते थे, लेकिन ये समझाने का मेरा अलग से तरीका है कि बच्चे अगर एक बार देखें तो उसको बार बार देखने की जरूरत न पड़े, आपको खुद का खुद समझ में चला जाएगा। मैंने बोला ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हमने बोला ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यहां थीटा लिखा, थीटा देखते ही आप इसको क्या ले लेंगे, अपोजिट साइड, जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। ये थीटा, ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। इसके सामने वाला मैं लिख ही दिया हूं, जो बच गया क्या हो गया। अब कोई दम बचा क्वेश्चन में नहीं। इसके बाद आप जानते ही हैं कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है दोस्त, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कोई टेंशन? बोलिए। अब जो जो वैल्यू दिया है रख लीजिए। अपोजिट साइड है QS, हाइपोटेनियस क्या दिया है, PS, एडजेसेंट साइड क्या है, PQ, हाइपोटेनियस क्या है, PS ना। अपोजिट साइड क्या है दोस्त, बोलिए, QS, और एडजेसेंट साइड क्या है, PQ। कोई टेंशन? बात समझ में आया? सेम चीज यहां पर भी देख लेंगे, इस फिगर को भी देखिए। फार्मूला याद होना चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए मैं फार्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको लर्न हो जाए। ठीक,
अब आंसर निकालिए, और फार्मूला लिखना ही चाहिए अगर क्वेश्चन का आंसर पाना है तो। अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे पी क्यू ना अपान पी आर। एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू आर अपान पी आर। और tan क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, यानी पी क्यू अपान क्यू आर, है कि नहीं। तो देखिए फिगर देखने में आपको जैसा लगा वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको क्या इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का 4th क्वेश्चन था। जो आप लोग सोचते हैं अरे बहुत हार्ड है क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट कि सेकेंड क्वेश्चन नहीं हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दम है मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। अगर ये समझ में आया तो सेकेंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी एक बार बता दे रहा हूं, आपका पूरा एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, आपको क्या फार्मूले लर्न होने चाहिए ताकि आप इसको इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से दोस्त। अगर ऐसा फिगर है, अब बस उल्टा बना है दोस्त, इसमें क्या तकलीफ हो गई। देखिए ये y है, ये x है, ये z है, ये a है, ये b है, ये c है। आपको पूछा है साइन x cos x, मैं सीधे लिख ले रहा हूं ना, tan x ही बोला है क्या, नहीं, हाँ tan x, जो भी पूछा हम निकाल दे रहे हैं। फिर tan z भी बोला है, जो है देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे लिख लिया अपने से। बस आपको समझाने का मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हमने x लिया तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और इसके सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। जो बच गया क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। तो क्या होता है फार्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बस इसके लिए थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन को। तो अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है दोस्त, a है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू c है, आंसर। एडजेसेंट साइड b है, हाइपोटेनियस c है, आंसर। tan x चाहिए तो अपोजिट साइड a, एडजेसेंट साइड b है, बस। अब z देखेंगे तो z के सामने वाला क्या हो जाएगा, अब ये हो गया अपोजिट साइड और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड अपान क्या हो गया, यानी उल्टा हो गया, b बाई ए हो गया, बस। तो कहने का मतलब 8.1 में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड किधर होता है, अपोजिट साइड किधर होता है, हाइपोटेनियस किधर होता है। आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करिए, आप डायरेक्टली रख सकते हैं। बात समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं कि 8.1 पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों आप देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। रही 8.2 की बात, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे 8.2 को कवर करेंगे, और ऐसा कवर करेंगे कि आप उसको जिंदगी भर भूले ना, आपको याद रहे। वो 10th में भी है, 11 12 में तो पूछना ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के 2-2 लेसन पड़े हुए हैं। तो सबसे इजी माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको आ गया तो समझ जाइए कि आ गया, अदरवाइज आप भूल गए तो आपको लगेगा कि अरे ट्रिग्नोमेट्री हार्ड जाता है, बाद में आप बोलेंगे ना। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग 8.2 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं तक आज का लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक्स।